हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो है बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कराने वाले हैं। यह जो है हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर आधारित प्रश्न होगा, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए और क्लास 12th सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले के जो वीडियो हैं उनको आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि हिंदी गद्य का जो है आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ था। तो जो है 19वीं शताब्दी में। कब हुआ था? तो हिंदी गद्य का आविर्भाव जो है 19वीं शताब्दी में हुआ था। ऐसा हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक काल है, ठीक है, क्या कौन सा काल है? तो आधुनिक काल से ही जो है हिंदी गद्य का जो है पूर्ण रूप से आविर्भाव हुआ। और यह जो आधुनिक काल है कब से चलता है? तो 1850 से चलता है, ठीक है, जिसको हम भारतेंदु युग कहते हैं। पहले युग को 1850 से लेकर 1900 ईस्वी के मध्य में यह युग चला था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही जो है क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य के गद्य का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है? तो श्रृंगार रस मंडन जो है यह गोस्वामी विट्ठलनाथ की रचना है। किसकी है? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ की रचना है श्रृंगार रस मंडन, ठीक है। अमीर खुसरो की रचना का नाम क्या है? तो अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वह पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, ठीक है। ये जो है अमीर खुसरो की रचनाएं हैं, ठीक। शब्दानुशासन जो है यह हेमचंद की रचना है। सखियां यानी कि बीजक, साखी शब्द रामायणी जो हैं, ठीक है, यह बीजक की ही क्या है? पार्ट हैं। साखी शब्द रामायणी जो है वह सभी बीजक के पार्ट हैं। तो यह जो रचना है किनकी है? तो कबीरदास की रचना है, ठीक। और जो अष्टयाम है यह नाभादास की रचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो है छायावादी युग के लेखक कौन है? तो छायावादी युग के लेखक जो है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ठीक है। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वह छायावादी युग के कवि हैं, ठीक। द्विवेदी युग की जो है कालावधि क्या है? तो जो कालावधि है द्विवेदी युग की वह 1900 से लेकर 1922 तक है। 1900 से लेकर जो है कहाँ तक है? तो 1918 तक है, 1920 तक है, ठीक है। ये सभी जो है आपको डेट किसकी मिलेंगी? तो द्विवेदी युग की मिलेंगी, ठीक। और यह जो यहाँ पर अन्य कोई डेट फिलहाल खास नहीं है, ठीक है। ये इसको हम भारतीय युग कह सकते हैं। कई सारे जो है महान हिंदी साहित्यकार ने जो है कई सारे जो है कालावधि डिवाइड किए हैं अलग अलग समय को लेकर। तो यहाँ पर जो सर्वमान्य है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है। तो यहाँ पर जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, तो जी नहीं। वरुणा जो है करुणा नामक निबंध के लेखक संपूर्णानंद हैं, तो जी नहीं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तो यह बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किनको? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और जो उर्वशी रचना है इनकी कविता है, ठीक है, इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किनको? तो जो है रामधारी सिंह को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी कह रहा है कौन सा कथन सही है उसको पहचान कर लिखना है। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं इनको हिंदी गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है। अभी ऊपर ही हमने आपको बताया। रानी केतकी की कहानी इंसान अल्लाह खां की रचना है, ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। क्या हैं? आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है जाने माने क्या हैं? तो आलोचक हैं। कौन? डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक। भारतीय संस्कृत के जो लेखक हैं वह जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और चिंतामणि के जो लेखक हैं वह रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी कह रहा है कि जो है पहचान कर लिखिए वो भी सही कथन को। डॉक्टर नागेंद्र जो है ख्याति प्राप्त समालोचक हैं, यह जो है एकदम सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं नीड़ का निर्माण फिर जो है किस लेखक की रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है, किनकी रचना है? तो वो जो है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक जो है वह सदल मिश्र जी हैं। कौन है? सदल मिश्र जी जो है नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला और संस्कृति के लेखक कौन है? तो कला और संस्कृति के लेखक जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? तो प्रसिद्ध आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं जो हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी एक प्रसिद्ध बड़ी रचना है, कौन सी? तो चिंतामणि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, कौन सी? तो गोरा बादल की कथा जो है यह खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। यह किसकी रचना है? तो जटमल की रचना है। किसकी है? तो जटमल की रचना है। ठीक। राग दरबारी श्री लाल शुक्ल की रचना है। ठीक। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह किसकी है? तो जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, यह सभी जो है हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। ठीक। साहित्यालोचन जो है यह बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो ईशान लखां जो हैं यह रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। किनकी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। छायावादोत्तर काल की जो है पत्रिका कौन सी है? तो कादम्बिनी जो है यह छायावादोत्तर काल की जो है पत्रिका है। कौन सी? कादम्बिनी। ठीक। हरिश्चंद्र मैगजीन जो है यह प्रगतिवादी युग छायावादोत्तर काल की जो पत्रिका है या फिर इसको प्रगतिवाद भी कहते हैं, यह जो रचना है वह कौन सी है पत्रिका? तो कादम्बिनी है। और हरिश्चंद्र मैगजीन जो है यह किस युग की है? तो हम इसको कह सकते हैं कि भारतेंद्र युग की। कौन सा युग कह सकते हैं? तो भारतेंद्र युग की रचना है। ठीक। और यह जो सरस्वती है यह द्विवेदी युग की रचना है। और यह जो हंस है इसको हम छायावादी या शुक्ल युग कह सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? तो मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की रचना है और यह एक यात्रा वृत्तांत है। सरस्वती पत्रिका का जो है प्रकाशन काल कौन सा है? तो 1900 ईस्वी में जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था, यानी कि द्विवेदी युग में। ठीक। कौन सा युग जो है हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? तो जो भारतेंद्र युग है यह हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचांग दर्शन के लेखक कौन है? तो पंचांग दर्शन के लेखक जो हैं मथुरानाथ शुक्ल हैं। कौन है? मथुरानाथ शुक्ल जो है वह पंचांग दर्शन के लेखक हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जो हैं किस निबंध के लेखक हैं? तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने जो है गेहूं बनाम गुलाब या गेहूं और गुलाब की रचना की है और इसी के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक। हलवा क्लब अमृत राय की पुस्तक है। पूस की रात। ठीक है। ये जो है मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। बेईमान की परत जो है किस विधा की रचना है? तो बेईमान की परत जो है यह एक निबंध विधा की रचना है और यह जो है हरिशंकर परसाई की रचना है बेईमान की परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है प्रसिद्ध निबंधकार हैं, तो यही कथन जो है सही है। ठीक। मित्रता के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है? तो कुटज जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है एक प्रसिद्ध निबंध है कुटज कल्पलता। ठीक है। किनकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ममता जो है किनकी रचना है? तो ममता जो है यह जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। तो जो है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जो है महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो गलत है। स्कंदगुप्त जो है किनकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। और यह जो ममता है यह तो जयशंकर प्रसाद की ही रचना है, लेकिन यह नाटक नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है? तो मित्रता जो है निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन हैं? तो जी सुंदर रेड्डी जो हैं यह भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। कौन? जी सुंदर रेड्डी। ठीक है। सन्नाटा के लेखक कौन है? तो सन्नाटा के लेखक जो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं सन्नाटा के लेखक। पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल तक जो है
के लेखक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद जो है यह पृथ्वी से लेकर सप्तऋषिमंडल तक के लेखक हैं। निंदा रस जो है किन निबंधकार के रचनाकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई की रचना है निंदा रस, जो कि एक निबंध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है? तो पृथ्वीपुत्र जो है वह एक निबंध विधा की रचना है और यह जो रचना है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, जो कि एक निबंध है पृथ्वीपुत्र। ठीक, नेक्स्ट है कल्पलता निबंध के लेखक कौन है? तो कल्पलता के लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक, और वासुदेव शरण अग्रवाल जी भी हैं, दोनों लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य निबंधकार कौन है? तो शिक्षा का उद्देश्य जो है यह डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है मजदूरी और प्रेम। ठीक है, यह भी इन्हीं की रचना है। तो यह जो हमारा सेशन है क्या MCQ बेस्ड क्वेश्चन हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य के इतिहास का कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले से वीडियो कई सारी पड़ी हुई हैं, उनको जाकर आप देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।